दोस्तों अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता है, आपको ये पता है कि बुलिश एंगल्फिंग कौन सी होती है, बेरिश एंगल्फिंग कौन सी है, हैमर कौन सी है, मारुबोजू कौन सी है, मतलब आप कैंडलस्टिक के बारे में अगर जानते हैं फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं बनता है तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है ये आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक दो कैंडल का एग्जांपल लेके आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा। लाइव चार्ट हमने यहाँ ओपन किया हुआ है, लाइव मार्केट में भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि चार्ट बनने के बाद तो सभी एक्सपर्ट बन जाते हैं। चार्ट बनने के बाद देखो आपको क्लियरिटी ज़्यादा पता लग जाती है, सारी चीज़ें पता लग जाती है, लेकिन अगर आपको चार्ट बनने से पहले चार्ट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आप चार्ट बनने से पहले लाइव मार्केट में चार्ट को ऑब्जर्व कर पाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि चार्ट किधर जाने वाला है। और ये एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगता है कि चार्ट किधर जाएगा। ठीक है, आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि चार्ट किधर जाने वाला है। धीरे धीरे आपको ऐसे नहीं पता लगेगा, मतलब आपको ये नहीं पता लगेगा कि चार्ट किधर जाएगा, ऐसे नहीं पता लगेगा धीरे धीरे। सिर्फ आप चार्ट देखोगे तो आपको कितना टाइम हुआ है, जब तक आप देखो मार्केट को समझोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तब तक आप चीजें नहीं समझ पाओगे। आपको पता है हैमर, पता है कि हैमर किस लिए बनता है, आपको ये पता है। ठीक है, हैमर आपको पता है कि कहीं भी बने हैमर बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, लेकिन आपने बहुत बार देखा है कि हैमर हमेशा काम नहीं करता है, मार्केट ऊपर नहीं जाती है। हैमर बनेगा तो मार्केट यहां तक जाएगी, उसके बाद फिर से नीचे चली जाती है। तो ये आखिर क्यों होता है, ये आपको समझना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखो हैमर कैंडल की पहचान तो आपको होगी, इतना तो हमें पता ही है। ठीक है, इतनी उम्मीद करते हैं अगर मार्केट में हो आप तो इस तरीके से हथौड़े जैसा, मतलब जो कैंडल बनती है वो हैमर होती है। ठीक है, अब हैमर काम न करने का कारण आप समझ लीजिए पहले, फिर आपको बताता हूँ, लाइव भी दिखा देता हूँ। देखो क्या होता है, हैमर मान लीजिए हैमर बन गई कैंडल। ठीक है, अब हैमर कैंडल जब फेल आपकी पता है कब होगी, हैमर आपकी कैंडल फेल तब होती है जब आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हो। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का, देखो बात को समझो, अगर मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हैमर यहां कहीं बन गई। अब आपको लग रहा है कि हैमर बन गई है और यहां से मार्केट गिरने के बाद बनी है तो अब ऊपर जाएगा, और हैमर क्या करता है, यहां से दो कैंडल ग्रीन दिखाता है, फिर यहां पर कंसोलिडेट करके और नीचे आ जाती है मार्केट। समझ रहे हो, तो आपको ये चीजें समझनी होगी। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको बताता हूं। ओवरऑल ट्रेंड देखो मार्केट का डाउन होता है, इसको हटा देता हूं मैं। जब ओवरऑल ट्रेंड अभी लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, देखो वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी बन सकती है, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको सीखना है, समझना है तो वीडियो की परवाह मत कीजिए, टाइम को थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। टाइम आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते हो, इसीलिए आप कुछ कर नहीं पाते हो। ठीक है, अब देखिए, अगर मार्केट का बस समझ लीजिए सिंपल, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अप होना चाहिए। ठीक है, ये मान लीजिए ऊपर चली मार्केट, फिर अगले दिन मान लीजिए यहाँ पर चली, फिर गैप अप ओपनिंग हो गई। ठीक है, अब गैप अप ओपनिंग हो गई, अब यहाँ मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गई, तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का आपका अप है। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर अगर यहाँ कहीं हैमर बनता है, ये पिछले दिन की क्लोजिंग है। ठीक है, यहाँ पर पिछले दिन के हाई के पास या क्लोज के पास यहाँ कहीं हैमर बनता है तो ये आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, आपको पता ही है। अब यहाँ अगर आपका हैमर बनेगा ना, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, उससे मतलब नहीं है, और यहां पर अप साइड जाने के बाद कम से कम 300 पॉइंट, 350 मानकर चलिए, 350 आप मानकर चलिए अगर आप बिगनर हो, कम से कम 350 पॉइंट से 400 पॉइंट, 400 पॉइंट का जब आपको डाउनफॉल मिले, और ये डाउनफॉल आपको देखकर ये नहीं अंदाजा लगा लेना है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, नहीं, ओवरऑल ट्रेंड बड़े कैंडल पर, ठीक है, डेली कैंडल पर मार्केट जो है ट्रेंड अप होना चाहिए। और उसके बाद जब यहां पर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है, सेलिंग आती है, फिर यहां जब हैमर बनता है तो यहां पर लोग नए बायर बैठे रहते हैं, नए बायर इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि ये मार्केट मान लीजिए यहाँ गैप अप ओपनिंग हो गई है, इनसे छूट गया, जिनसे भी मूव छूटा है तो वो यहाँ पर बाय करते हैं, फिर वो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। तो इस सपोर्ट के पास जो हैमर बनेगा, ठीक है, ये ज्यादा ही खिचड़ी पका दी, तो इस सपोर्ट के पास जो हैमर बनेगा वो काम करेगा। अब आपको लाइव मार्केट में ही दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। और अगर आपका कोई सवाल है ना, जैसे कुछ पॉइंट मिस हो जाता है, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कोई पॉइंट ना छूटे, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा, आपको कमेंट करके जरूर पूछ लिया कीजिए यार, सवाल आप लोग पूछोगे तो आपके सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे, और जब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे तो तभी आप सीख पाओगे। तो टाइम को इन्वेस्ट करना सीखिए, और टाइम देखिए, मार्केट में टाइम बिताओगे तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। अब देखिए यहाँ मार्केट में, हम लाइव मार्केट पर आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर। अब ये देख लीजिए, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर मार्केट, यहाँ देखिए,
यहाँ पर मार्केट इस तरीके से चल रही है। अब यहाँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, अब मार्केट यहाँ आपको दिख रही है कि यहाँ डाउन आ रही है, ठीक है, और बहुत दूर से डाउन आई है, और यहाँ आप हैमर ढूंढने लग जाते हैं। मान लीजिए ये आपको हैमर जैसी दिखी कैंडल, ठीक है, खैर ये हैमर नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर हैमर बन गई है, ठीक है, ये हैमर बन गई, ये रेड कलर में आपको यहाँ हैमर दिख रही है, ये देख लीजिए। अब क्या करते हैं लोग कि भाई इतने डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ देखिए आप ट्रेंड आपको दिख रहा है, यहाँ डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ हैमर बना है, तो अब यहाँ से बूम लगेगा मार्केट में, और यहाँ का टारगेट रख के या फिर यहाँ का टारगेट रख के लोग यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ट्रैप हो गए। अब ट्रैप होने के पीछे क्या कारण है, आपको हमने क्या बताया कि ओवरऑल ट्रेंड आपको देखना है। अब ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का वो डाउन है, डेली कैंडल पर आप देखोगे तो, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, इसको बैक करता हूँ थोड़ा सा, देखिए ओवरऑल ट्रेंड ये डाउन चल रहा है, ठीक है, देख रहे हो आप, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है जब, तो डाउन ट्रेंड में ये देख लो, ये ओवरऑल ट्रेंड डाउन आ रहा है। अब यहाँ हैमर आप ढूंढोगे तो ये हैमर कहाँ तक काम करेगा, काम नहीं करेगा। तो हैम कोई भी कैंडलस्टिक है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड आपको जरूर देखना है। मान लो आप बुलिश एंगल्फिंग देख रहे हो, ठीक है, जो मार्केट को ऊपर लेकर जाती है बुलिश एंगल्फिंग, तो पता है ना कि पिछली रेड कैंडल को पूरा का पूरा एक ग्रीन कैंडल निकल लेती है। तो वो कैंडल आपकी कब काम करेगी, जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो, ओवरऑल ट्रेंड, और उसके बाद मार्केट 300-400 पॉइंट जो है नीचे आई हो, 400 पॉइंट, फिर बुलिश एंगल्फिंग आप अप्लाई करो। हर जगह आप बुलिश एंगल, अब जैसे ये बेरिश एंगल्फिंग है, ओवरऑल ट्रेंड हमने आपको दिखाया कि डाउन है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड आपको दिखा दिया मैंने कि डाउन है, अभी पीछे से हम देखते आ रहे हैं। फिर यहां से ये गई इस तरफ, और यहां पर ये देखिए बेरिश एंगल्फिंग बनी है। बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग कोई भी ट्रेड करो, ठीक है। अब ये मानकर चलिए देखते हैं कितने पॉइंट का मूव है, ताकि पता लग जाए कि हमें ट्रेड लेना है यहाँ पर कि नहीं लेना है। आपको देखिए बेरिश एंगल्फिंग भी हम दिखा देते हैं। वैसे तो बुलिश के बारे में समझाना था, लेकिन चलिए अब यहाँ पर, यहाँ से मार्केट गई, ठीक है, और यहाँ से मानकर चलिए यहाँ तक गई है। कितने पॉइंट चली गई, 1000 पॉइंट के करीब करीब देख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 2-3 कैंडल ही आपको, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और यहाँ प्राइस रेंज लगाते हैं, और यहाँ पर, यहाँ से मान लेते हैं ये 9-15 पे यहाँ पे ओपनिंग हुई है, ठीक है, यहाँ ओपनिंग हुई है, यह डाउनफॉल, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है, 900 पॉइंट। बताओ अब यहाँ आप अप्लाई करोगे तो यहाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा। अब ये आपको लग रहा है ना कि चार्ट बनने के बाद बता रहे, नहीं, ये चार्ट बनने से पहले ही आपको यहाँ पर होता है। हमने ये ट्रेड किया और यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर इस वाली कैंडल पर हम निकल गए थे, इस वाली पर, ये जो हैमर बन रही है, क्योंकि ये हैमर इसलिए बन रही है, ये हैमर बन रही है, तो इस हैमर को हमने, देखिए हैमर पर हमने यहाँ पर एंट्री हमने एग्जिट कर दी थी। यहाँ देखिए 600-700 पॉइंट का मूव हो चुका था, इसलिए निकल गए, ठीक। अब आप बात को समझिए, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, मार्केट ऊपर गई, कोई बेरिश कैंडल बनी जो मार्केट को नीचे लाना चाह रही है, तो क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है तो मार्केट नीचे आएगी, तब आपको वहां पर ट्रेड लेना है। और ओवरऑल ट्रेंड मान लीजिए जैसे यहां से, ठीक है, ये कैंडल भी आपको बताऊंगा, इस कैंडल को आप बाय कर सकते हैं जब दोनों कैंडल सेम सेम बनती है ना, और ओवरऑल ट्रेंड अप हो, 400 पॉइंट के बाद कोई 2 कैंडल सेम बने, ठीक है, रेड और ग्रीन, तो वहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेम कैंडल होनी चाहिए, इसको ट्विजर बॉटम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ट्रेंड चेंज होगा, ओवरऑल ट्रेंड आपका मान लीजिए अप हो गया है, ठीक है, अब ये देखिए अप साइड का ट्रेंड है। अब अप साइड, अब यहाँ हैमर बनी है, तो इस हैमर को आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से डाउनफॉल नहीं है, 300-400 पॉइंट का आपको डाउनफॉल चाहिए, ठीक है। इस हैमर को आप ट्रेड नहीं करोगे, अगर ऐसे ही करने लगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। ओवरऑल ट्रेंड अप हो चुका है आपका, उसके बाद मानकर चलिए आपका ये मार्केट जो है डाउन साइड आनी चाहिए, ठीक है। 300-400 पॉइंट का आपको डाउन साइड का जब मूव मिले, उस डाउन साइड के मूव के बाद ये देख लीजिए, जैसे ये हैमर हमारी ट्रेड होगी, ठीक है। इस हैमर पर हमने प्रॉफिट किया था, शायद कितना किया था वो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 8-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट था, ज़्यादा नहीं था, ठीक है। अब ज़्यादा क्या, 2 लॉट से अगर इतना प्रॉफिट बन जाए तो ज़्यादा ही है, वो ठीक ही है। अब यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट का मूव हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन लगाया और यहाँ से ये मूव आया है और यहाँ तक ये बना है, देखिए 600 पॉइंट की करेक्शन है। ओवरऑल ट्रेंड हमने आपको बताया कि अप हो गया, ओवरऑल ट्रेंड अप हो गया, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड अप हो गया, उसके बाद यहाँ से 600 पॉइंट की करेक्शन, यहाँ हैमर बना, ये हैमर आपका काम करेगा। पहला टारगेट आपका ये चलेगा, यहाँ पर जितनी आई है करेक्शन उसका 40 से 50% पहला टारगेट, उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है।
और ये दोनों टारगेट आपको मिलेंगे। ये बने हुए चार्ट पे भी ऐसे ही काम करता है, बिना बने चार्ट पर भी ऐसे ही काम करेगा। बिना बना चार्ट भी आप समझ सकते हो, आपको बताऊंगा मैं। आपको अगर कहोगे तो कमेंट करके बताना, एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें आप चार्ट को पहले से ऑब्जर्व करके आइडिया ले पाओगे। ठीक है, तो आपको अब लाइव मार्केट में अब हम कोशिश क्या करेंगे कि लाइव मार्केट में आपको समझाएं, क्योंकि अभी तक लाइव आने की फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी यूट्यूब पर, जो कि आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से अब मिल गई है। 1K सब्सक्राइबर पर, 1000 सब्सक्राइबर पर लाइव मार्केट में आने की सुविधा मिलती है। तो आप लोगों ने प्यार दिखाया, तो अब लाइव हम आपको ट्रेड करके दिखाया करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आप जानकारी समझ गए होंगे। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, कोई भी ट्रेंड हो, ठीक है, अगर ओवरऑल कैंडल की आपकी पहचान है, ये मानकर चल रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेंड जो है अप है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अगर आपका अपसाइड का है, ठीक है, उसके बाद यहां पर कोई रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है, 300-400 पॉइंट की, और यहां कोई बाइंग वाली कैंडल बनती है, मान लीजिए बुलिश एंगल्फिंग बन गई, हैमर बन गई, ठीक है, या ट्वीजर बॉटम बन गई, तब आप यहां पर बाई करोगे। और ओवरऑल ट्रेंड डाउन चला आ रहा है, यहां पर हैमर बन रही है, तो ये हैमर रिजेक्ट करनी है भाई, नहीं करना हमें, बुलिश एंगल्फिंग नहीं करनी, कोई भी ट्रेंड नहीं करना। बड़े टाइम फ्रेम पर देखा करो, तो बड़े से देखना तो शुरू करो और छोटे तक देखा करो, तभी आप समझ पाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।